श्री रामोत्सव की तैयारियों के बीच राम मंदिर पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के कई दलों के नेता लगातार राम मंदिर से जुड़े कुछ मुद्दे उछालकर विवाद को हवा देते रहे, जिनमें अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान सुर्खियों में है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि कांग्रेस ने राम मंदिर का कभी विरोध नहीं किया और अयोध्या में गैर विवादित भूमि पर भूमि पूजन तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी का मकसद मंदिर बनाना नहीं बल्कि मस्जिद गिराना बताया। विपक्षी गठबंधन के एक और नेता संजय राउत ने तो विवाद बढ़ाने के लिए अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। हालांकि कुछ सेकंड बाद उन्होंने ये दूरी कुछ घटा दी। मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। राउत ने इस दावे पर बीजेपी से रुख साफ करने की मांग की। दिग्विजय सिंह और संजय राउत राम मंदिर के मुद्दे पर बीते कई दिनों से लगातार बयानबाजी करते रहे, तो इसके पीछे सियासी मकसद को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इन विवादों के बाद बीजेपी जवाब दे उससे पहले संत समाज से प्रतिक्रिया आने लगी। उम्मीद के मुताबिक हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास का बयान सबसे पहले आया। भैया कहाँ बन रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। सोनिया जी आके ही बता दें अगर दम हो तो, राहुल बाबा आके बता दें अगर उनके अंदर क्षमता हो तो। महंत राजू दास के मुताबिक चूंकि राम मंदिर से जुड़ा सारा विवाद कांग्रेस के शासन में हुआ, इसलिए राउत के सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया एक और धर्माचार्य की रही। ऐसे लोग हैं, मच्छर की तरह हैं, भरभराते रहते हैं। राम दिनेशाचार्य के मुताबिक कई सियासी दल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगे हैं। चूंकि आरोप नेताओं की तरफ से लगे, इसलिए इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हुई। दिग्विजय सिंह और संजय राउत के आरोपों के जवाब में बीजेपी के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सामने आ गए। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे, जिन्होंने इन बयानबाजियों को राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से विपक्ष की चिढ़ करार दिया। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को राम मंदिर के बनने से दर्द हो रहा है, किसी को अपनी राजनीति करने के लिए कोई ना कोई बयान देना है। सत्ताधारी दल के नेता श्री राम के विरोध को विपक्ष का स्वभाव बताते दिखे, तो देवेंद्र फडणवीस संजय राउत के बयान से इतने आहत दिखे कि अपने स्वभाव से उलट जाकर तल्खी जता बैठे। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। बीजेपी ने राम मंदिर पर गलत बयानबाजी करने वालों को हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बताया। जाहिर है हर कोई अपनी अपनी सियासत के हिसाब से बयानबाजी पर आतुर दिख रहा है। जब बयानों से ही मतदाताओं पर असर डालने की राजनीति शुरू हुई, तो इसमें भला AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रह सकते थे। तो जब जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत का मौका मिला, तो उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किया। मेरा बार बार ये सवाल ये है कि अगर जीबी पंत जब मुख्यमंत्री थे, अगर उन मूर्तियों को मस्जिद में रखा नहीं जाता, उसको फौरन निकाल दिया जाता, तो क्या फैसला आता आज आप क्या करते। ओवैसी जब बीती बातों को खोदने पर आमादा हुए, तो कुछ और भी निकाल लाए। अगर मुस्लिम पक्ष को सुना जाता 86 में और उनकी बात को रखा जाता तो क्या फैसला आता। और 6 दिसंबर को अगर आप मस्जिद शहीद नहीं करते, ये लोग जो आज पावर में है, तो क्या फैसला आता। निश्चित रूप से एक आक्रांता की बनाई निशानी को तोड़े जाने से ओवैसी आहत दिखे। असल में जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की आहट तेज होने लगी, असदुद्दीन ओवैसी के सवाल बढ़ते चले गए। बीते कुछ दिनों से ओवैसी कुछ ज्यादा ही मुखर होकर अपनी बात करते दिख रहे हैं, जिसे लोकसभा चुनावों की बढ़ती आहट से भी जोड़ा जाने लगा। जी न्यूज ने ओवैसी से सीधे सीधे पूछा कि क्या वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों से नाराज हैं। इस सीधे सवाल का ओवैसी ने कुछ इस तरह जवाब दिया। आप अपना मतलब निकालिए। आप लोग तो हम नहीं बोले तो भी हमारा मतलब अपना निकाल लेते हैं। ओवैसी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर फैसला आस्था के आधार पर दिया, जिसकी वजह से अब दूसरे मस्जिदों पर भी दावेदारी का सिलसिला चलने का अंदेशा है। ये फेथ के ऊपर दिया गया है और इसको बुनियाद बनाकर कई लोग, अब देखिए आप तनाजे और कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगे। ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। कोहिमा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बड़ा निशाना साधा। राहुल गांधी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए उसे नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बताया और कहा कि ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं राजनीतिक है। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है।
हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। राहुल गांधी ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अगर कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. जब से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को ठुकराया है, तभी से बीजेपी हमलावर थी। पूरे अयोध्या में इस वक्त उत्सव का माहौल है। सभी लोग बेसब्री से उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। वहां आज विशेष अनुष्ठानों की शुरुआत की गई। इसके साथ ही कलश यात्रा भी निकाली गई, जो कारसेवकपुरम से शुरू होकर सरयू नदी के तट तक गई। इस यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आज कारसेवकपुरम से ये यात्रा निकली है, कलश यात्रा है जिसमें बच्चे और महिलाएं उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं। इस यात्रा में शामिल कुछ महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थीं, जबकि कई लोग राम भक्ति में झूम रहे थे। कलश यात्रा में विदेशों से आए राम भक्त भी शामिल हुए, जिन्होंने श्री राम के जयकारे के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया। इस बीच गुजरात से लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को पूरे विधि विधान के साथ जलाया गया। ये अगरबत्ती हर्बल तरीके से बनाई गई है और ये करीब 45 दिनों तक जलती रहेगी, जिसकी खुशबू राम जन्मभूमि परिसर के साथ साथ पूरे अयोध्या को सुगंधित करेगी। ये अगरबत्ती यहाँ पर जलाई जा चुकी है। महंत नृत्य गोपाल दास ने अपने हाथों से अगरबत्ती जलाई है और अब अयोध्या में जो धार्मिक आकर्षण है वो और भी रंग में आने लगा है। जलाने से पहले इस अगरबत्ती को भगवा कपड़े में बांधा गया और फिर महंत नृत्य गोपाल दास ने इसे जलाया। मैडम हो गया, बड़ौदा वाले लोगों का बड़ा धन्यवाद है। जैसे ही अगरबत्ती जलाई गई, चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। ये अगरबत्ती गुजरात के वडोदरा में बनाई गई, जिसमें हवन में इस्तेमाल चीजें, जड़ी बूटियां, नारियल के गोले और घी का इस्तेमाल किया गया है। Zee News।